चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का भाग्य दर्शन में स्वागत है। जैसा कि हमारी फ़ोन लाइंस लगातार खुली हुई हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं और अपने सवाल कर सकते हैं। पंडित जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, देहरादून से निशा हैं। निशा, अपना सवाल पूछिए और अपना जन्म स्थान और जन्म तिथि पंडित जी को बताएं। बोलिए निशा जी। हाँ जी पंडित जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बोलो। पंडित जी, मुझे अपनी भतीजी के बारे में पूछना है। हाँ जी बोलो। उसकी जन्म तिथि है 4 अक्टूबर 1995। हाँ जी पंडित जी, प्रणाम। और समय है उसका जी, समय है उसका 12:30 बजे दोपहर। हाँ जी, दोपहर। हाँ जी, कहाँ पैदा हुई? देहरादून में पंडित जी। बोलिए जी, आपका प्रश्न क्या है? पंडित जी, एक तो उसके जॉब के विषय में पूछना है और एक उसके शादी के विषय में पूछना है। देखो जी, धनु लग्न की जातिका है आपकी, बुधादित्य योग इसका 10वें भाव में है और मेष इसकी राशि है। थोड़ा सा समय अभी इसका जॉब के संदर्भ में बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। 2017 में तो इसका कोई काम बनता नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन 2018 में इसको राजकीय सेवाओं में जाने का योग बना हुआ है और ये जो है सबऑर्डिनेट सर्विसेज की तरफ या समूह ग की जो परीक्षाएं वो देने का प्रयास करे तो इसको सफलता मिलती है। राज पक्ष का इसको योग लाभ का है और विवाह इसका पसंद का होता है। सामने से प्रपोजल आता है, लेकिन विवाह इसका अरेंज मैरिज होती है। तो विवाह का योग जो है इसका 2019 में है और जॉब का योग इसका 2018 में है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वर्तमान ये शनि की ढैया में चल रही है, तो शनि ग्रह की शांति के उपाय करने से इसके कार्य क्षेत्रों के विलंब समाप्त होंगे। शुभकामनाएं। चलिए पंडित जी, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हैं, गौरव हैं चंपावत से। गौरव जी, अपना सवाल पूछिए और अपना जन्म स्थान और जन्म तिथि पंडित जी को बताएं। हाँ पंडित जी, नमस्ते। नमस्ते गौरव जी, बोलो। हाँ सर, मेरे डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी 1994। 1994। 5 जनवरी 1994। जी सर। समय है 7:15 सुबह। 7:15 सुबह। प्लेस बोलिए सर, चंपावत। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए। सर, ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ सर, ये कब तक है? और 1-2 जगह भी रुक गया था मेरा 1-2 नंबर से, तो सर आगे कैसा है? रीजनिंग में फंस जाते हो कहीं भी जाकर, लास्ट मोमेंटरी फेलियर के शिकार होते हो। बैंकिंग सेक्टर के लिए प्रयास करो, सफलता मिलेगी। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए प्रयास करो, सफलता मिलेगी। सबऑर्डिनेट सर्विसेज में सफलता मिलेगी। आपको कुल मिलाकर जीवन में 3 बार नौकरियों के योग बनेंगे और भाग्य स्थान पर चंद्रमा आपको जो है जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर सफलता देगा। सिस्टमेटिक आदमी हो, ज़रूरत से ज़्यादा सिस्टम को फॉलो करने के चक्कर में गड़बड़ कर देते हो। थोड़ा सा सतर्क होकर, ज़्यादा सतर्कता भी कभी कभी नुकसानदायक हो जाती है। मंगल और शुक्र आपका लग्न में आपको मांगलिक योग देता है। प्रेम विवाह आपका होता है। पत्नी भी आपको जो है सेम कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई मिलेगी। 2018 में आपका भाग्योदय होगा। आपको गौरव जी मंगल दोष का परिहार करना चाहिए और एक पन्ना रत्न दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। उच्च पदस्थ अधिकारी आप अपने जीवन में बनेंगे। सफलता आपको 18 में मिलेगी। शुभकामनाएं। ये छोटे छोटे 2 उपाय कर लेना, आपको लाभप्रद होगा। चलिए पंडित जी, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हैं, राम कुमार गुप्ता हैं। गुप्ता जी, अपना सवाल पूछिए और अपना जन्म स्थान और जन्म तिथि पंडित जी को बताएं। हाँ जी गुप्ता जी, बोलिए। गुरुजी, बिटिया के बारे में पता करना है। बोलो, डेट ऑफ बर्थ बोलो। 8 दिसंबर 1992। समय बोलिए। 7:15 7:25 देहरादून का। सुबह शाम? सुबह। हाँ जी, क्या प्रश्न है आपका? 7:25 से 7:15 है गुरुजी। प्रश्न पूछिए अपना। गुरुजी, बिटिया के भाग्य के बारे में पता करना है। देखो जी, आपकी जातिका जो है वृश्चिक लग्न की जातिका है। सौभाग्यशाली जातिका है ये। हालांकि एजुकेशन सेक्टर का ये कोई लाभ नहीं ले पाती और पढ़ाई लिखाई का लाभ न ले पाना इनके लिए नुकसान का विषय होता है।
इसको अपने कार्य क्षेत्रों में थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। स्वयं जो है स्वावलंबी बनेगी तो इसके लिए लाभ की स्थिति होगी, लेकिन सूर्य राहु का लग्न में आ जाना थोड़ा स्वास्थ्य जो है शिथिल रहता है। और वर्तमान में शनि की दृष्टि जो है थोड़ा सा विपरीत है, जिसकी वजह से स्नायु तंत्रों के विकार इसको परेशान करेंगे। गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इसको परेशान करते हैं, तो ये साल थोड़ा दिक्कत का है। अदरवाइज भाग्य इसका ठीक है, गृहस्थ जीवन शुभ रहता है। इसके नाम पे कार्य किए जाएं, ये स्वयं कोई कार्य करे तो इसको लाभ होगा, और इसको ट्रेडिंग से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र इसके नाम पे हों या ये स्वयं करे तो इसको लाभ होगा। स्वयं कोई व्यवसाय करे तो लाभ होगा। नौकरी में इसको सफलता नहीं मिलेगी, इसको अपने ही कार्य क्षेत्रों में सफलता मिलती है। वर्तमान में इसको शनि ग्रह की आराधना साधना करनी चाहिए। शुभकामनाएं। चलिए पंडित जी, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ी हैं टिहरी से, रीना है। रीना अपना सवाल पूछिए और अपना जन्म स्थान और जन्मतिथि पंडित जी को बताएं। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम रीना जी, बोलो। गुरुजी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, पूछो। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 13 जी 7 जी 98 शाम की 5 बजे। कहाँ पैदा हुई? ये टिहरी गढ़वाल में। हाँ जी, आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न मेरे गुरुजी इसके करियर के बारे में है, कैसे कैसे पढ़ाई लिखाई में कैसे कैसे चलेगी इसका। देखो, कैरियर आपकी बच्ची का बहुत बढ़िया है जी। चंद्र केतु योग चतुर्थ स्थान पर, भाग्य स्थान पर राहु, इसको जो है टीचिंग के क्षेत्रों में सफलता मिलती है, या जहाँ भी जबान घिस के पैसे कमाए जाते हैं उन कार्य क्षेत्रों में राहु जो है लाभप्रद स्थिति में रहता है। कम्युनिकेशन स्किल बेस्ड वर्किंग में जाएगी। भाग्य इसका बहुत अच्छा है, केवल वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा विलंब होगा, उसके लिए अष्टम चंद्र दोष परिहार करना होगा। मांगलिक है ये जातिका। दूसरा, ये काल सर्प योग में पैदा हुई जातिका है। विवाह इसका किसी वर्दीधारी या रिस्क जोखिमपूर्ण कार्य क्षेत्र में रत जो है व्यक्ति से होगा। सरकारी सेवा ये करेगी और कम्युनिकेशन की फील्ड में रहेगी। केवल 2 चीज़ों का उपाय कीजिए, काल सर्प दोष का निवारण कीजिए और अष्टम चंद्र दोष का, अष्टम मंगल दोष का परिहरण कीजिए। मूंगा रत्न धारण कराएं, गले में लहसुनिया गोमेद पहनाएं तो इसके लिए शुभ होगा। शुभकामनाएं। चलिए पंडित जी, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हैं देहरादून से, राजेश शर्मा है। राजेश जी, अपना सवाल पूछिए और अपना जन्म स्थान और जन्मतिथि पंडित जी को बताएं। हेलो। हाँ जी राजेश जी, बोलिए। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम। पंडित जी, मैं अपने लड़की के बारे में पूछना चाहता था। बोलो, डेट ऑफ बर्थ बोलो। वो इसके जन्म तिथि का बताना पड़ेगा या मतलब उसका जन्म पत्री का नाम तो है इसका अरविंद। डेट ऑफ बर्थ नारायण। हाँ, वो 2008 जुलाई में पैदा हुआ, वो अक्टूबर में। 2008 कितनी अक्टूबर? 4 अक्टूबर। समय सवेरे 7 बजे। कहाँ पैदा हुआ? देहरादून, बद्रीपुर। हाँ जी, पूछो प्रश्न। आपका सवाल क्या है? सवाल मैं इसके करियर के बारे में पूछना चाहता हूँ। देखो, आपका जातक जो है कन्या लग्न का जातक है और ये भी जो है काल सर्प योग में पैदा रखा है। लग्न में बुध बुधादित्य योग और पराक्रम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति। आपका जातक जो है इसको आप स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाएं, खेल कूद के क्षेत्रों में अच्छी सफलताएं प्राप्त करेगा और बाद में जाकर वर्दीधारी सर्विसेज की तरफ जाएगा, रिस्क कार्य क्षेत्रों की तरफ जाएगा। एवरेज स्टूडेंट होगा, फेल कभी होगा नहीं, टॉप कभी करेगा नहीं, पास होता रहेगा। लेकिन इसको एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़ में आपको ध्यान इसको प्रमोट करना होगा। खेलों की तरफ प्रमोट करो, सांस्कृतिक कार्य क्षेत्रों की तरफ प्रमोट करो। बहुमुखी प्रतिभा का धनी है, रिस्क जॉब की तरफ जा रहा है। इसको थोड़ा सा दुर्घटनाओं का भय अभी 2-3 साल तक लगेगा। आधा दर्जन चोटें जीवन में खाएगा, मैक्सिमम चोट इसको पैर में लगती है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसको शिव की आराधना साधना करना, इसके लिए रुद्राभिषेक कराना शुभ होगा। इसके गले में एक सुनहला और मोती रत्न का लॉकेट बना के यदि पहना दिया जाए या एक अर्धचंद्र बनाकर पहना दिया जाए तो इसको लाभ होगा और ये राजकीय सेवाओं में रिस्क और वर्दीधारी सेवाओं की तरफ जा रहा है। शुभकामनाएं। चलिए, तो जैसा कि हमारी फ़ोन लाइन्स लगातार खुली हुई हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, इस वक्त एक और पंडित जी कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, ऋषिकेश से बबीता हैं। बबीता जी, अपना सवाल पूछिए और अपना जन्म स्थान और जन्म तिथि पंडित जी को बताएं।
बबीता, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। चलिए, बबीता से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो जैसा कि हमारी फ़ोन लाइंस खुली हुई हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। पंडित जी, आपसे एक चर्चा भी करनी थी। अक्सर जुड़वा बच्चों में ये चीज़ देखी गई है कि आजकल जैसे सिजेरियन डिलीवरीज होती हैं, तो माँ बाप ये कहते हुए नज़र आते हैं कि उनके बच्चों का जो बर्थ टाइम है वो तो बिल्कुल सेम है। तो ऐसे में कैसे पता लगे? अब कुंडली अगर बनवाते हैं तो उस टाइम के हिसाब से तो दोनों की सेम ही बनेगी, तो कैसे उनकी एक्चुअल किस्मत का कैसे पता लग सकता है? क्योंकि स्वभाव तो बिल्कुल अलग नजर आता है बच्चों का। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो जो एक पहले आ रहा है और दूसरा बाद में आ रहा है, तो ये तो घटी और पल का तो फर्क होगा ही ना जी। तो जो वो उसको देख के पता लग जाता है कि कौन सा किस तरीके से डिफरेंस आ रहा है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में थोड़ा बहुत तो फर्क आता है, कभी कभी माइन्यूट फर्क भी बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देते हैं। अगर ट्रांजिट पीरियड में जन्म हो रहा है, एक लग्न खत्म हो रहा है, दूसरा लग्न खत्म हो रहा है आ रहा है, तो बच्चों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो है सेम ग्रह नक्षत्रों में पैदा हुए जातकों का भविष्य भी एक जैसा होगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि उसमें ग्रहों के नक्षत्र होते हैं, चरण होते हैं, और उसके बाद जो है अगर वो समय ऐसा आ जाता है कि ट्रांजिट पीरियड में जो है बच्चा पैदा हो गया कि एक लगन खत्म हो रहा था, दूसरा लगन शुरू हो रहा था, तो जमीन आसमान का अंतर आ जाता है दोनों में। इसलिए जुड़वा बच्चों में जरूरी थोड़ी है कि एक जैसा स्वभाव होगा। उनका चेहरा मोहरा एक जैसा हो सकता है, उनकी बिल्ट थोड़ी बहुत एक जैसी हो सकती है, लेकिन उनका भाग्य एक जैसा कतई नहीं हो सकता। पंडित जी, कुछ लोग लेकिन ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि जैसे 1 मिनट का डिफरेंस है तो इसमें कुछ ज्यादा फर्क नजर नहीं आता, पर 1 मिनट के डिफरेंस में भी शायद बहुत चीजें बदल जाती हैं। अगर आप माइन्यूटली चीजों को देखें तो आप अपने 100 25 75 80 साल के जीवन में आप अपने फर्कों को थोड़ी महसूस कर पाती हैं। आप सुबह किस मूड में आई, अब किस मूड में है, और 2 घंटे बाद आपका मूड क्या होने वाला है, हाउ कैन यू प्रिडिक्ट दैट? बिल्कुल। तो वो तो एक सेकंडों में जो है मनुष्य की जो है हाव भाव बदल जाते हैं। तो किस्मत तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप एक आदमी के 100 साल का जो है आकलन करने लगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। और मैं ये कह रहा हूँ कि दिन भर में एक जैसा मूड नहीं होता आदमी का। बिल्कुल। तो वो तो सेकंडों में जो है आदमी के जो है टेम्परामेंट बदल जाते हैं। तो भविष्य तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो तो जो है कैलकुलेशन करके ही पता चल पाता है कि क्या किस तरह का डिफरेंस दोनों जुड़वा जातकों में आ रहा है। यानी कि पंडित जी कुछ सेकंड्स का भी अगर फर्क है तो किस्मत बिल्कुल बदल सकती है। कहते हैं एक पल घटी और पल का ही तो चक्कर है सारा। वही घटी थी और वही पल था कि एक बन गया राजा और एक बन गया फकीर। तो ये चीजें जो है वो घटी पल में किस घड़ी में जन्म लिया, घड़ी महत्वपूर्ण है भाई। जी चलिए पंडित जी, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हैं, अंकित हैं मुजफ्फरनगर से। अंकित जी अपना सवाल पूछिए और अपना जन्म स्थान और जन्मतिथि पंडित जी को बताएं। पंडित नमस्कार। नमस्कार अंकित जी, बोलिए। पंडित जी 1 जून 1992। 1 जून 1992। हाँ जी। सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे। बोलिए जी, कहाँ पैदा हुए? मुजफ्फरनगर। हाँ जी, अपना प्रश्न पूछिए। कैरियर के बारे में और शादी के बारे में पूछना पंडित जी। देखो जी, वृष लग्न में पैदा हुए जातक हो आप और भाग्य स्थान पर आपका शनि है, तो कैरियर तो आपका अति उत्तम है। आप जीवन में सर्विस और बिजनेस दोनों कार्य क्षेत्रों में सफल होने जा रहे हैं। भाग्य स्थान का शनि आपका उच्च का बैठा हुआ है। आपके हाथों से आपके अंडर में किसी उद्योग का संचालन होगा। आने वाले समय में आप एक अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे। नंबर 1, सर्विस भी आप ज़िंदगी में करेंगे और ज़्यादा लंबी समय तक आप सर्विस नहीं करते। आपको 36 साल की उम्र तक या मैक्सिमम 42 साल की उम्र तक आप सेमी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की सर्विसेज में रहते हैं। उसके बाद आप सर्विस को त्याग कर बिजनेस की तरफ चले जाएंगे और बहुमुखी प्रतिभा के आप धनी हैं। वेल कॉन्फिडेंट आप मनुष्य हैं और अब एक साथ कई कार्य क्षेत्रों में आपका नाम होने वाला है। सूर्य बुध शुक्र का लगन में आ जाना आपको राजनीतिक क्षेत्रों में भी अच्छी सफलताएं देगा। आप एक अच्छे उद्यमी के साथ साथ फिर अच्छे राजनीतिज्ञ भी बनेंगे। सामाजिक सरोकारों में बहुत अच्छा नाम सम्मान आपने जीवन में कमाना है, लेकिन आपको थोड़ा सा अपराधी प्रवृत्ति के दोस्तों से बचना होगा। दूसरों के गुनाहों की सज़ा आपको मिल जाती है। बृहस्पति चतुर्थ भाव में आपका बैठा हुआ है। कभी कभी गलत आदमी का साथ देना आपको पुलिस केस लड़ाई झगड़ा मुकदमेबाजी के झंझटों में फंसा सकता है। आपको एक ही सलाह दे रहा हूँ, जीवन में कभी किसी अपराधी का साथ मत देना, अपराधी को जो है शरण मत देना, अपराधी की डॉक्यूमेंटली कोई मदद मत करना, क्योंकि आपके ज़िंदगी में लगन में शुक्र सूर्य बुध चंद्रमा लांछन का योग बनाता है।
बिना गुनाह के सज़ा मिल जाती है और वो समय अभी आपका चल रहा है। आपको सतर्कता के साथ आगे बढ़ना होगा। कोई डॉक्यूमेंट्री मैनिपुलेशन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट कभी यूज मत करना, किसी के फॉल्स डॉक्यूमेंट पे कभी हस्ताक्षर मत करना, किसी भी अपराधी को कोई शरण मत देना। नोइंगली अननोइंगली आपको बहुत सावधान होकर चलना होगा। आने वाली नवंबर दिसंबर के आसपास आप भयावह आरोप और लांछन की श्रेणी में जा सकते हैं। सतर्कता में बचाव होगा, बच सकते हो। सतर्क रहना, राइट हैंड की रिंग फिंगर में माणिक्य धारण करना और पूरे दिसंबर तक रविवार के व्रत रखो। सूरज की तरफ मुँह करके जल चढ़ाओ। ओम सूर्याय नमः मंत्र के जाप करना आपके लिए शुभ होगा। शुभकामनाएं। चलिए पंडित जी, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़े हैं। एकांश हैं देहरादून से। एकांश जी अपना सवाल पूछे और अपना जन्म स्थान और जन्मतिथि पंडित जी को बताएं। चलिए, एकांश से बात नहीं हो पाई है। इस वक्त एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ी हैं। ऋषिकेश से गीता हैं। गीता अपना सवाल पूछे और अपना जन्म स्थान और जन्मतिथि पंडित जी को बताएं। हेलो। हाँ जी गीता जी बोलिए। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। बोलो, डेट ऑफ बर्थ बोलो। उसका 24 अगस्त जी 2004। 24 अगस्त 2004। समय क्या है? समय 9:24 रात्रि। और जन्म कहाँ हुआ? ये रुद्रप्रयाग। हाँ जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी, इसकी पढ़ाई लिखाई और भविष्य के बारे में पूछना चाहते हैं। ये पढ़ती नहीं है, बिल्कुल नहीं, चंचल है बहुत ज़्यादा। देखो, आपकी बच्ची बहुत बुद्धिमान है और ये 15 दिन में पढ़ के एग्ज़ाम पास कर लेगी। आप टेंशन ना लें। इसकी पढ़ाई हो ना हो, इसकी पढ़ाई के चक्कर में तुम ब्लड प्रेशर की मरीज हो जाओगी। इसने ऐसे ही पढ़ना है। 15 को पेपर होने, 11 से किताब उठानी है, दे दा के सो जाना है। फेल कभी होगी नहीं, टॉप कभी करेगी नहीं, पास होती रहेगी। शुक्र शनि भाग्य स्थान पर इसका बैठा हुआ है और अष्टम जो है इसका सप्तम केतु है। तो इसको ज़िंदगी में रिस्क कार्य क्षेत्रों की तरफ जाने का मौका मिलेगा। राजकीय सेवाओं में ये लड़की जाएगी और इसको जो है वर्दी की नौकरी का चांसेस जो है बने हुए हैं और उसी तरफ इसको प्रयास करना है। थोड़ा खेल कूद की तरफ इसका रुझान बढ़ाइए, थोड़ा शारीरिक क्षमताओं की तरफ इसका रुझान बढ़ाइए। एकेडमिक्स इसका ऐसे ही चलेगा और ये पास होती रहेगी। आप बार बार जोर दे के इसको जो है अगर दबाव दे के पढ़ाने की कोशिश करोगे तो ये विद्रोही प्रवृत्ति की हो जाएगी। एक दिन कापी किताब तुम्हारे हाथ में रख के बोल देगी, मैं तो पढ़ती नहीं, तुमसे जो होता हो कर लो। इसलिए केयरफुली इसको हैंडल कीजिए। और इसका बुद्धिमान है, कुशाग्र बुद्धि की है। जो आम बच्चा 30 घंटे पढ़ के 30 नंबर लाता है, ये 30 मिनट पढ़ के 30 नंबर लाएगी। बस इसको 30 मिनट बिठाना ही महाभारत है। इसके गले में आप जो है एक गोमती चक्र आता है, उसका लॉकेट बना के लटकाइए और सरस्वती यंत्र पे धूप दीप करवाना इसके लिए शुभ होगा और इसका भविष्य उज्जवल है। राज पक्ष में जोखिमपूर्ण कार्य क्षेत्रों में जा रही है। शुभकामनाएं। चलिए, समय की कमी के चलते भाग्य दर्शन में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे होगी मुलाकात और पंडित जी डॉक्टर विनायक बडूनी जी हर दिन की तरह हमारे साथ कल भी मौजूद रहेंगे और आप हमें संपर्क कर सकते हैं और अपने कोई भी सवाल कर सकते हैं। तो कल फिर भाग्य दर्शन में आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।